जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई छठ पूजा कब है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका आरंभ जो होता है, इसकी जो शुरुआत होती है चतुर्थी तिथि से होती है और समापन जो होता है इसकी सप्तमी तिथि पे होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू होता है, लेकिन यह भारत के अलावा अन्य जगह पर भी मनाया जाने वाला त्यौहार है जो संतान के लिए रखा जाता है। इसलिए छठ पूजा षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है जो बेहद ही कठिन माना जाता है, जो निराजल रखा जाता है। 4 दिन चलता है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती। छठ पर्व और छठी मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा चैत्र में भी ये पर्व मनाया जाता है। तो इसलिए साल में ये 2 बार पड़ते हैं। इसकी जो मान्यता है, छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने के लिए और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कट के आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए कार्तिक के महीने में मनाया जाने वाला बहुत ही खास होता है। इसमें जो शुरुआत होती है छठ पूजा की, वो नहाए खाए से शुरू होकर छठ पर्व शुरुआत पहले व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी, सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें खान के समय व्रती गुड़ की खीर बना के छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करता है। और तीसरे दिन जो व्रत है वो छठ का पर्व मनाया जाता है, जो अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देके छठ पर्व का समापन होता है। लेकिन जो शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वो पूरा दिन जो होता है उसमें व्रती जो होता है निर्जला व्रत रखते हैं इसमें। और ये व्रत जो बहुत कठिन और साथ में बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला पर्व माना जाता है। जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है उस दिन शाम के समय जो सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, उसकी जो तिथि है वो 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। और ये व्रत किसी नदी में या आर्टिफिशियल आजकल बना के घर पे ही लोग देते हैं इसका अर्घ्य। और दूसरे दिन जिस दिन व्रत का जब पारण किया जाता है, उससे पहले उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना होता है, तो वो 8 नवंबर 2024 को किया जाएगा। और छठ पर पूजा की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का यहाँ पे पालन करना होता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्ति जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। और फिर बाद में छठ पूजा का जो प्रसाद है उसमें क्या क्या बनाया जाता है वो बता दें। ठेकुआ होता है, मालपुआ होता है, चावल के लड्डू होते हैं, फल होते हैं। जो सीजन के फल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। नारियल का प्रयोग भी किया जाता है, वो भी ज़रूरी होता है। और ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए, बहुत ही स्वच्छता से बनाया जाता है और सूर्य देव को अर्पित किया जाने वाला ये पर्व होता है। छठ पूजा में जो 5 नवंबर 2024 को पहला दिन जो रहेगा वो नहाए खाए का होगा, जो सुबह 6:34 से लेकर शाम 5:46 तक होगा। और फिर 6 नवंबर 2024 को बुधवार दूसरे दिन खरना मनाया जाता है।
सुबह 6:35 से लेकर 5:46 तक शाम तक रहेगा। और फिर 7 नवंबर जो 2024 को, ये गुरुवार के दिन जो तीसरा दिन जो रहेगा, जो 36 घंटे का जो पर्व होता है ये नीराजल, वो तीसरा अर्घ्य देने का जो संध्या का है वो 6:36 से लेके शाम 5:45 तक है। 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन जो चौथा दिन है, उसमें उषा अर्घ्य और पारण का जो समय होता है वो शाम को, मतलब सुबह 6:36 से लेके शाम 5:45 तक रहेगा। तो जैसे पहले दिन आपको बताया नहाई खाई होता है, दूसरे दिन खरना होता है, और तीसरे दिन शाम का अर्घ्य, और चौथे दिन वो सूर्य उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ पारण करने का विधान है। पूजा विधि बता देती। छठ पूजा के दिन व्रती पहले से तैयारी कर लेते हैं। देखिए, छठ पूजा को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। और सूप में क्या क्या रखा जाता है, उसमें प्रसाद, फल, फूल, अगरबत्ती, ठेकुआ आदि रखा जाता है। इसमें गन्ने का बहुत महत्व होता है। फिर इन सभी चीज़ों को रख के नारियल, गन्ने सहित अन्य पूजा के सामान को बाँस की टोकरी में सजाते हैं। इस पूजा में केला, सेब, नारंगी आदि मौसमी फल जरूर होते हैं। फिर घाट पर पहुंच के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, फलों आदि को अर्पित करते हैं, छठी मैया के गीत आरती उतारते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद दूध और जल का उपयोग किया जाता है। छठ पूजा न धार्मिक पर्व है। इस पर्व के माध्यम से न केवल सूर्य देव की आराधना की जाती है, बल्कि ये पर्यावरण के प्रति भी लोग जागरूक होते हैं। नदी, तालाब, अन्य जल की सफाई भी की जाती है। स्वास्थ्य के लिए सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है। छठ पूजा सामाजिकता का प्रतीक, और इसमें एकत्रित होकर पूजा पाठ करते हैं और आपसी प्रेम, एकता, भाईचारे के भावना से उत्सव मनाते हैं।